नमस्कारम। आज हम आपको नाग पंचमी के व्रत के महत्व के बारे में बताएंगे, उसकी कथा बताएंगे और उसका पूजन कैसे किया जाता है। ये सब आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। नाग पंचमी का महत्व, आइए सबसे पहले हम वो जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन सर्पों को अर्पित किए जाने वाला पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। हिंदू धर्म में सर्पों को पूजनीय माना गया है। नाग को भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु की शैया कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि नाग की पूजा करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। नाग पंचमी पूजन के समय 12 नागों की पूजा का विशेष महत्व है। ये 12 नाग हैं अनंत, वासुकी, शेष, पद, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक, पिंगल। नाग पंचमी पूजा का मंत्र है सर्वे नागाः प्रियंताम मे ये केचिद पृथ्वी तले ये च हेली मरी चिस्था ये अंतरे दिवि संस्थिता। ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये च वापी तंगेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। इसका अर्थ है इस संसार में आकाश, स्वर्ग, झील, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में निवास करने वाले सर्प हमें आशीर्वाद दें तथा हम सभी आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। उसके बाद अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चा कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां चा महात्मान् सायकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसका अर्थ है 9 नाग देवताओं के नाम अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक तथा कालिया है। यदि प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से इनका जप किया जाए तो नाग देवता आपको समस्त पापों से सुरक्षित रखेंगे तथा आपको जीवन में विजयी बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या करें। सबसे पहली चीज़, आप नाग पंचमी के दिन दूध का सेवन ना करें। शाम को जिस दूध की खीर या कुछ भी भगवान को भोग लगाए नाग देवता को, वही लें। उससे पहले आप दूध का सेवन ना करें। और गंध, पुष्प, धूप, कच्चा दूध, खीर, भीगा हुआ बाजरा और घी से नाग देवता का पूजन करें। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सपेरों और ब्राह्मणों को लड्डू और दक्षिणा दान देने की भी परंपरा है। और कई लोग इस दिन काल सर्प का पूजन कराते हैं। नाग पूजा के लिए नाग देव की तस्वीर या फिर मिट्टी या धातु से बनी हुई उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। लेकिन यदि इनमें से कुछ भी ना हो आपके पास तो आप घर में किसी भी पेपर में उनका प्रतिमा बनाकर उसी का पूजन कर लें, उसी को टीका लगा दें, उसी को भोग लगाएं, उसी को दूध, दान, खील और धूप चढ़ाएं और अर्पित करें। कुछ लोग सपेरों से नाग खरीदकर उन्हें मुक्त भी कराते हैं। कुछ लोग जीवित सांप को दूध पिलाकर भी नाग देवता को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हम घर में पूजा करने की विधि बता रहे हैं। सबसे पहले नाग देवता को प्रणाम करें, उन्हें स्नान कराएं, जो भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं। फिर उन्हें फूल चढ़ाएं, उनका टीका लगाएं, उन्हें खीर भोग में लगाएं। अब उनसे प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें। नाग पंचमी की एक कथा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर में एक किसान परिवार में एक पुत्री और 2 पुत्र थे। खेत में हल जोतते समय हल के फन से नाग के 3 बच्चे मर गए। नागिन ने गुस्से में रात को किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस दिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने की इच्छा से नागिन फिर आई तो किसान की पुत्री ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया, क्षमा मांगी। तब नागिन ने उसे वर देते हुए उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और कहा कि जो आज के दिन नागों की पूजा करेगा उसे नाग नहीं डसेंगे। यह घटना श्रावण शुक्ल पक्षमी को घटी थी। तब से इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा से संतान भी प्राप्त होती है।
लक्ष्मण और बलराम शेषनाग का अवतार माने गए हैं। अब नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी से अच्छा दिन और अवसर नहीं हो सकता। करें। अब हमारी कथा और व्रत की विधि यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव।